ये उस समय की कथा है जब धरती पर भीषण अकाल पड़ा था। चिलचिलाती धूप ने नदियों का अस्तित्व मिटा दिया था और गांव के बड़े बड़े तालाब सूखकर केवल फटी हुई मिट्टी का ढेर बनकर रह गए थे। चारों ओर हाहाकार मचा था, लेकिन सबसे दयनीय स्थिति उन बेजुबान गौवंशों की थी जो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। एक प्यासी गौमाता, जिसके गले से प्यास के मारे आवाज भी नहीं निकल रही थी, घिसटती हुई उस सूखे तालाब के पास पहुंची। वहां पानी की एक बूंद भी शेष नहीं थी। गौ माता ने अपनी थकी हुई आंखों से आसमान की ओर देखा और मानो अपनी मौन पुकार से जगत के पालनहार को पुकारने लगी। उसकी आंखों से टपके आंसू उस तपती मिट्टी पर गिरे जिसमें एक ऐसी करुणा और व्याकुलता थी जिसने कैलाश पर समाधि में लीन महादेव के आसन को डोलने पर मजबूर कर दिया। भोलेनाथ, जो करुणा के सागर हैं, अपनी शिष्या और माता स्वरूपा गौ की ऐसी व्यथा देख स्वयं को रोक न पाए। अचानक धधकते सूरज के बीच ठंडी हवा का एक झोंका चला और आकाश में काले बादलों का डेरा जम गया। देखते ही देखते सूखे तालाब के बीचों बीच एक अलौकिक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और साक्षात देवों के देव महादेव अपने सौम्य रूप में वहां उपस्थित हो गए। शिवजी ने अत्यंत प्रेम से गौ माता के मस्तक पर अपना हाथ रखा। उनके स्पर्श मात्र से गौ माता की सारी थकान और प्यास मिट गई। महादेव ने जैसे ही अपना त्रिशूल उस सूखी मिट्टी पर स्पर्श किया, पाताल से शीतल जल की धारा फूट पड़ी और वह सूखा तालाब क्षण भर में लबालब भर गया। प्रकृति खिल उठी और महादेव ने ये सिद्ध कर दिया कि जहां निस्वार्थ पुकार और जीव मात्र के प्रति करुणा होती है, वहां ईश्वर को स्वयं चलकर आना ही पड़ता है। महादेव की ये करुणा हमें सिखाती है कि जब हम सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से किसी जीव की सेवा करते हैं तो स्वयं ईश्वर हमारी पुकार सुनने आते हैं। अगर गौ माता और शिवजी की ये पावन कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही भक्तिमय कथाओं और आध्यात्मिक कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें।